अफ्रीका में नौकरी करने गए अजमेर के युवक की अज्ञात परिस्थितियों में 6 मंजिल से गिरकर घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। शव लेकर परिजन अजमेर पहुंचे। उन्होंने विदेश में हत्या होने का आरोप जड़ा। उन्होंने रात को पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के आवास पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। ऐसे में विदेश मामला होने पर उन्होंने विधिक राय लेने के लिए कहा तो वे कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के आवास पर पहुँच गए और रात को कलेक्टर SP ने मामले की गंभीरता को देखकर शव को चीरघर में रखवाया, जिसका रविवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। जानकारी के अनुसार परिवादी द्वारका नगर गली नंबर 2 चौरसिया रोड निवासी हर्ष फतनानी ने बताया कि मृतक नरेश फतनानी है, जो उसका बड़ा भाई है। उसने बताया कि नरेश 23 दिसंबर 2023 को भारत से अफ्रीका के कैमरून में अजमेर के हरिओम ट्रेवल्स की फर्म पर कार्य करने गया था। वह पिछले 3 माह पूर्व भी भारत आने का प्रयास कर रहा था। कंपनी के संचालक और प्रतिनिधियों की ओर से उससे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके भाई या फर्म की मार्केट में बकाया राशि को जबरन वसूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। नहीं लाने पर राशि के गबन के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने का डर बताया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने 5 जुलाई को फोन कर बताया था कि उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और ये लोग इसके साथ मारपीट करते हैं। उसका पासपोर्ट छीन कर रख लिया गया, उसे भारत भी नहीं आने दिया गया। हर्ष ने बताया कि इस दौरान फर्म का मैनेजर अजय रोहरा जयपुर आया था। उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे भाई नरेश को बाजार से पैसा एकत्रित करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे और उसको जान से मार दिया जाएगा, उसकी बॉडी का भी पता नहीं चलेगा। ऐसे में परिवार के सभी लोग डर गए और उन्होंने 12 जुलाई को नरेश की धमकी दी थी कि मैनेजर अजय ने 12 जुलाई को नरेश को धमकी दी थी कि अगर पैसा कंपनी में जमा नहीं कराया तो उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। अजमेर पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के आवास के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन कर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। जब पोस्टमार्टम कराने की सहमति बनी और रविवार को पोस्टमार्टम हुआ, तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। मैं मृतक का भाई हूँ नरेश फतनानी, जिसको ये कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, पर अभी पता चला है कि उनके साथ बहुत सारी मारपीट हुई थी। उनके शरीर पे अलग अलग जगह घाव के निशान हैं। हमारे कमाने वाला कोई नहीं था, मेरे भैया ही थे। जो भी थे उन्होंने 19 साल की उम्र से ये सब देखा है। उनके ऊपर झूठे फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए गए जो आज तक साबित नहीं हुए। ना कंपनी वाले हमें आके बोल रहे हैं कि उसने कोई फ्रॉड किया। ये 4 जनों की टीम है, अजय रोहरा, देव, पवन और धीरज। इन्होंने ही चारों ने जो भी किया वहीं किया। ना किसी इन्हों के हरिओम ट्रैवल्स में ये काम करते थे, उन्हों के हमारे पास सारी डिटेल्स है, सब है, बट हरिओम ट्रैवल्स ने आज तक हमसे संपर्क नहीं किया। इतना मैटर हो गया, उनके साथ मारपीट हुई है, उनकी मौत हो गई है। आज तक भी वो हमारे सामने नहीं आया कि कुछ हम तुम्हारे लिए कुछ करें या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। सब उनका एडवोकेट आता है, हमें धमकाता है, बोलता है तुम कार्रवाई मत करो और हम तुम्हें जो बैठ के सुलह कर लो, हमें चुप कराना चाहते हैं। हम भैया 4.5 साल ब्लूबेरी कंपनी के साथ काम कर चुके थे। अभी उन्होंने सोचा मेरे को कंपनी शिफ्ट करनी चाहिए। उनको अच्छी सैलरी वहाँ पे वो मिल रही थी। वो अभी 23 दिसंबर 2023 को ये कंपनी ज्वाइन की उन्होंने। सब सही चल रहा था। 3 महीने बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे वहाँ टॉर्चर किया जाता है मैनेजर द्वारा और मैं वहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। बट उनके मैनेजर ने कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, अभी नए आए हो, 1 साल बाद चले जाना। 5 तारीख को भैया ने इंडिया आने की खुद की टिकट बना रखी थी, जिसमें भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो भागना चाहता था। भैया को ये भागना नहीं चाहते थे, उल्टा उन्हें फंसाया जाता था, वहाँ मारपीट की जाती थी। पूरे कर्मचारी उन पर नज़र रखते थे वो क्या कर रहे हैं। जब भी हम उनसे बात करते थे वो सहमे हुए डरे हुए लगते थे, कहीं वो कुछ कर ना दे। वो हमें कुछ भी सूचना नहीं बता पाए। हमारे पास चैट्स में सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने एम्बेसी में भी वहाँ की रिपोर्ट करी हुई थी। अजय रोहरा का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कंपनी ने धमकी दी है, ये भी उस चैट्स में लिखा हुआ है। उन्होंने अजय अरोड़ा से 12 तारीख को चैट्स करके बोला है कि भैया मेरी लाइफ आपके हाथ में है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर भी अजय अरोड़ा ने 11 तारीख को उनकी फ़ोन छीनने की कोशिश की गई रात को। भैया ने हमें सूचित किया, हमने अजय अरोड़ा से बात की कि जो भी पैसा होगा, जो भी जैसा है, हम पूछते हैं इससे, तुम इसे टॉर्चर मत करो। बट वो नहीं माना। वो कहा इस पैसा इसके पास ही है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और उनका टर्नओवर ही 2 करोड़ का नहीं है। तो वो 2 करोड़ का कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अभी थाने पर जरिए टेलीफोन इतला मिली। हर्ष फतलानी ने बताया कि मेरा भाई नरेश फतलानी जो सेंट्रल अफ्रीका में नौकरी करता था, उसकी डेथ हो गई, जिसकी बॉडी ताबूत सहित यहाँ लाए गए मोर्चरी पर और जिसका शव को मोर्चरी में कोल्ड रूम में रखवाया गया है। अब आगे जैसे भी रिपोर्ट होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप का भी ऐसा कुछ नहीं, जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी के
अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अभी आरोप प्रत्यारोप का ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जैसी रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।